Hello students, welcome back to the part 10 of chapter 3. पार्ट 9 में हमने occurrence of metal स्टार्ट कराया था। उसमें हमने बहुत सारी टर्म्स की डेफिनेशन, ओर्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स और मेटलर्जी की डेफिनेशन आपको बताई थी। इस पार्ट में हम थोड़ा आगे चलेंगे जिसमें हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे कि एक्सट्रैक्शन के बेस पर रिएक्टिविटी सीरीज को हम मेजरली चार पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। उसी के बेस पर बात करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं अभी थर्ड चैप्टर सेकंड चैप्टर में, वो आप हमें मैसेज के थ्रू या कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं व्हाट इज इन द चैप्टर 3 पार्ट 10। तो यहाँ पर बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मेटलर्जी, इट इज़ मेटलर्जी, मैंने क्या लिख दिया, मेटलर्जी लिख दिया, दैट इज़ रॉन्ग। मेटलर्जी के बेस पर जो मेटल्स है हमने उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी में अरेंज किया और आपके पास क्या आता है, चार ग्रुप आते हैं मेटल्स के। सोडियम कैल्शियम पोटेशियम, मीन्स सोडियम से ऊपर पोटेशियम आता है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ये सभी क्या हैं, रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो इनका इलेक्ट्रोलाइसिस हम कैसे करते हैं, रिएक्टिव मेटल्स के जो इलेक्ट्रोलाइसिस से हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो आपकी मॉडरेट मेटल होती हैं, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल जैसे जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मैंगनीज, उसको हम रिडक्शन विद कार्बन के साथ रिडक्शन करके क्या करते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे कॉपर और मरकरी, इनको हम हीट कर क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन एक चौथी कैटेगरी होती है मेटल्स की जो नो रिएक्टिव होती हैं और ये नेचर में नेटिव फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, दीज आर द नेटिव मेटल्स विच आर फाउंड इन द नेटिव स्टेट। ये नोबल मेटल भी बोलते हैं इनको, इनर्ट मेटल भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने मेटल्स को चार ग्रुप में डिवाइड किया है, रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, लीस्ट रिएक्टिव मेटल एंड नो रिएक्टिव मेटल या मेटल विच आर फाउंड इन द नेटिव स्टेट। तो आपसे पूछा जा सकता है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जो सोडियम है या पोटेशियम मेटल है उसको हम कौन से मेथड से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे या एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो इट इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस। और जिंक, आयरन, लेड, कॉपर को हम किससे करते हैं, रिडक्शन से। अब हम बात करते हैं इनरिचमेंट या कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। तो इनरिचमेंट या कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब होता है कि जैसे हमने आपको गैंग पार्टिकल्स के बारे में बताया था, क्या होती है गैंग, जो और आपको मिलता है अर्थ क्रस्ट से, उसमें जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं उन इम्प्योरिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। तो इम्प्योरिटीज़ क्या करती हैं, जो और होता है उसके अंदर मेटल की परसेंटेज को डिक्रीज कर देती हैं, क्योंकि और का टोटल मास में मेटल का मास कम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस अप्लाई करते हैं बिफोर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के एक्सट्रैक्शन से पहले होता है ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, हम किसी भी गिवन ओर से जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर या इनरिचमेंट ऑफ ओर। ठीक है, जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है वो अलग अलग मेथड से की जाती है, इट डिपेंड्स अपॉन द ओर, नेचर ऑफ द ओर एंड द मेटल ऑफ द ओर। कौन सी मेटल का कौन सा ओर है और उसकी नेचर क्या है, उसके बेस पर हम अलग अलग कंसंट्रेशन प्रोसेसेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आता है हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग जो होती है मोस्टली जो आपके ऑक्साइड ओर होते हैं वो कार्बोनेट ओर होते हैं उनके लिए यूज़ की जाती है। जैसे कैलामाइन ZnCO3 कैलामाइन है, तो ये एक कार्बोनेट और हुआ, तो इसके लिए हम कौन सी यूज़ करेंगे, हाइड्रोलिक वॉशिंग। जैसे आपके पास दूसरा कौन सा है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है। ठीक है, ये सभी क्या है, हाइड्रोलिक वॉशिंग से। मैग्नेटिक सेपरेशन, जैसे नाम आ जाए, मैग्नेटिक सेपरेशन इज यूज फॉर द ओर्स ऑफ आयरन। आयरन के ओर्स को हम किससे सेपरेट करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन से, क्योंकि आयरन क्या होता है, मैग्नेटिक इन नेचर होता है। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज यूज फॉर द सल्फाइड ओर। जितने भी सल्फाइड ओर होता है, जैसे कॉपर पायराइट हो गया, कॉपर ग्लांस हो गया, जिंक ब्लेंडे हो गया, ठीक है, और कॉपर ग्लांस हो गया, कॉपर पायराइट हो गया, और PbS हो गया, गिलेना हो गया, सिन्नाबार हो गया, HgS, वो सभी क्या हैं, सल्फाइड ओर हैं।
तो ये कौन से मेथड से हम इनको कंसंट्रेट करेंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से। इसके बाद आता है लीचिंग। लीचिंग इज एक्सेप्शनल एंड इट इज ओनली यूज फॉर द एल्यूमिनियम बॉक्साइड। एल्यूमिनियम का जो ओर होता है बॉक्साइड, उसके लिए हम कौन सा कंसंट्रेशन मेथड यूज करते हैं, दैट इज लीचिंग। ठीक है, तो अब आपको 4 हमने मेथड बताए हैं कंसंट्रेशन के, ये आपको याद रखने हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग किसके लिए यूज़ किया जा सकती है, मैग्नेटिक सेपरेशन किसके लिए यूज़ किया जा सकता है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड किसके लिए यूज़ किया जाता है, और लीचिंग। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में सबसे पहले हम कौन सी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे, द मेटल विच आर लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। जो आपको रिएक्टिविटी या एक्टिविटी सीरीज दी है उसमें लोअर मेटल्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इन मेटल्स में आपके पास दो ही मेटल हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में दो हैं, दैट इज Hg एंड Cu, मरकरी एंड कॉपर। तो जो Hg है वो HgS मीन्स सिन्नाबार, और Cu2S कॉपर ग्लांस, क्यूप्रस सल्फाइड एंड क्यूप्रिक सल्फाइड, ये दो मेटल्स हैं और ये HgS और Cu2S फॉर्म में आपको मिलती हैं। द मेटल्स विच आर लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। जो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत लो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनरिएक्टिव होती हैं, और ये मेटल जो होती हैं मोस्टली सल्फाइड फॉर्म में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये इन मेटल का इनके सल्फाइड से जो एक्सट्रैक्शन होता है वो 2 स्टेप में किया जाता है। ठीक है, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द रिएक्टिविटी सीरीज इन्वॉल्व 2 स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इन दिस स्टेप द मेटल सल्फाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय हीटिंग देम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज है, ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, हाउ विल यू एक्सट्रैक्ट द मेटल लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो आपको याद रखना है कि लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज में आपके पास 2 मेटल है, मरकरी एंड कॉपर। मरकरी मिलता है आपको HgS की फॉर्म में और कॉपर मिलता है Cu2S की फॉर्म में। ठीक है, तो अब आपके पास वो कोई सा भी दे सकते हैं। जैसे आपसे बोलेंगे हाउ विल यू एक्सट्रैक्ट द मरकरी फ्रॉम सिन्नाबार, तो मरकरी कौन से होते हैं, लो रिएक्टिव, तो आप ये प्रोसेस यूज करेंगे। तो आप बताएंगे कि मरकरी या कॉपर जो लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज है उसको हम 2 स्टेप में क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, मेटल सल्फाइड को कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड में बाय हीटिंग इट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 2HgS + 3O2, इट विल गिव 2HgO + 2SO2 एंड 2Cu2S + 3O2, इट विल गिव 2Cu2O + 2SO2। ठीक है, कॉपर के लिए अलग से लिखना है और मरकरी के लिए अलग से लिखना है अगर आता है। ठीक है, इसके बाद स्टेप 2 होता है। स्टेप 2 में क्या होता है, द मेटल ऑक्साइड फॉर्म इन द स्टेप 1 इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, उसको हम बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं जिससे वो डिकम्पोज हो जाता है और मेटल और ऑक्सीजन में बदल जाता है। लेकिन अगर हम कॉपर का कर रहे हैं, इन केस ऑफ कॉपर Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड इज हीटेड विद Cu(S) टू गेट द प्योर Cu2O, क्योंकि जो प्योर कॉपर गेट करने के लिए हम Cu2O को किसके साथ गर्म करते हैं, C2S के, और क्योंकि C2S एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिएक्शन इज डन एट लोअर टेम्परेचर। तो आप देख सकते हैं C2O इट विल heated at high temperature, it will give 2Hg liquid plus O2 gas, and 2Cu2O plus Cu2S it will give 6Cu plus SO2। यहाँ से जो आपको कॉपर मिलता है हम उसको क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। ब्लिस्टर कॉपर क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर SO2 गैस निकलती है तो वो क्या बना देती है, ब्लिस्टर्स बना देती है कॉपर सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो अब जब आपको कॉपर और मरकरी अलग अलग आता है, तो मरकरी का तो सिंपल है कि भाई पहले हमने ऑक्साइड बनाया और फिर उसका हमने हाई टेम्परेचर पर हीट किया तो वो मेटल में बदल गया। लेकिन कॉपर के लिए सेम है, पहले हमने उसका ऑक्साइड बनाया फिर उसको ऑक्साइड को Cu2S के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई जो क्यूप्रस ऑक्साइड आपको बनता है उसकी रिएक्शन Cu2S से करानी है, ना कि उसको हीट करना है। तभी ये क्या हो पाएगा, तभी ये रिड्यूस हो पाएगा एंड यू विल गेट द प्योर मेटल। ठीक है, तो आप देख सकते हो आज हमने कौन सा एक्सट्रैक्शन किया है, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज आपके पास 2 ही मेटल थे, मरकरी एंड कॉपर, और वो दोनों ही सल्फाइड फॉर्म में मिलते हैं।
उसमें 2 स्टेप होते हैं। पहले में हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको हीट करते हैं तो वो ऑक्साइड बन जाता है। फिर उस ऑक्साइड को हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो वो मेटल और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। कॉपर के केस में हम उसको Cu2s के साथ ही गर्म करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि Cu2s एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट एंड द रिएक्शन इज टेक प्लेस एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, आज आगे समझ में। और इसको ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है, और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आप अच्छे से पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।